Greetings to all in the sweet and peerless name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम में हमारे उद्धारकर्ता और हमें बचाने वाले प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह की। Let's meditate upon the word of God. आइए खुदा के कलाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। We are going to speak about obedience. आज हम आज्ञाकारिता के विषय में सीखेंगे। When we read the Bible carefully and focusing on the word of God, जब हम बाइबल ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और खुदा के कलाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, we learn obedience out of it. हम इससे आज्ञाकारिता सीखते हैं। To God, obedience is big deal. खुदा के समक्ष आज्ञाकारिता एक बड़ा विषय है And one of the best ways to see और एक उत्तम रास्ता है ये देखने का just how widely He regards it to learn from those who disobeyed. और खुदा हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये समझाते हैं कि जिन्होंने अनाज्ञाकारिता की उनके साथ क्या हुआ। One of those is King Saul. और इनमें से एक राजा शाऊल था। When he was told by God to make an end of the Amaleki and the adultery, destroy all their property. जब शाऊल को यह आज्ञा मिली कि अमेलेकियों का पूरी तरह से सर्वनाश करे और कुछ भी ना रख छोड़े, But he did not obey it. परंतु उसने ऐसा नहीं किया। In the place of obeying God, खुदा की आज्ञा मानने की बजाय he saved the oxen and the sheep. उसने गाय बैल को, भेड़ बकरियों को, जो कि अमेलेकियों की थी, उनको बचा रखा, Along with some other available things. और इनके साथ कुछ और भी कीमती वस्तुएं थी जिनको उसने नाश नहीं किया। Then he claimed he had obeyed God. लेकिन तब भी उसने ये दावा किया कि उसने खुदा की आज्ञाकारिता पूरी की है। But when Samuel heard the oxen and the sheep voice, लेकिन जब शमूएल ने गाय बैलों का बम्बाना और भेड़ बकरियों की आवाज सुनी, Saul knew he had been caught. शाऊल ये जान गया कि अब उसकी गलती पकड़ी गई। So he was changed his story. तो उसने अपनी कहानी को कुछ बदलाव कर दिया। So he said, तो उसने कहा, well, these things are just to sacrifice to God. वह ये कहने लगा कि ये सब वस्तुएं तो मैंने यहोवा के भेंट के लिए रखी हैं। In the response to this act of disobedience, इस अनाज्ञाकारिता के विषय में this is the what Samuel the prophet said. और सामुएल भविष्यवक्ता ने इसके विषय में ये कहा, When we find it in the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22. हम इसके विषय में पढ़ते हैं पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। 1 Samuel chapter 15 verse 22. पहला शमूएल 15वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में 22वीं आयत में। So Samuel said, तो शमूएल ने कहा, has the Lord great delight in burnt offering and sacrifice? क्या खुदा होम बलियों से और भेंट से अधिक खुश होता है, As in obeying the voice of God? या फिर अपनी आज्ञा मानने के द्वारा? Behold, to obey is better than sacrifice, देखो, आज्ञा मानना भेंट चढ़ाने से उत्तम है, and to seed than to the fat of ants. और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। God does not want religion's lip service. खुदा केवल ये नहीं चाहता कि आप धार्मिकता के हिसाब से केवल होठों से उसकी उस्तत करें, उसकी प्रशंसा करें। He wants obedience. Obedience is better than sacrifice. वह चाहता है कि वह खुदा कहता है कि आज्ञाकारिता भेंट चढ़ाने से कहीं उत्तम है। One reason for that is because you cannot make by up sacrifice what you lose through disobedience. इससे हम ये सीखते हैं कि हम भेंट चढ़ाने के द्वारा वह चीज नहीं प्राप्त कर सकते जो कि हम अनाज्ञाकारिता से खो देते हैं। Another reason एक और कारण why obedience is better than sacrifice is because it abstains us. ये भी है कि आज्ञाकारिता, अगर हम आज्ञाकारिता में रहते हैं तो हम गलती से पाप करने से बचे रहते हैं। In Saul's day, शाऊल के दिन में sacrifice were made to cover sin. शाऊल के दिनों में भेंट
पाप को ढांपने के लिए चढ़ाई जाती थी। But if he had obeyed, there would have been no sacrifice for this. लेकिन अगर हम आज्ञाकारिता में बने रहते हैं तो हमें भेंट चढ़ाने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। Obedience would have prevented for his sin. अगर वह आज्ञाकारिता में रहता तो वह पाप करने से बचा रहता। So what we have to do? तो हम क्या करें? What we learn from this message? हम इस संदेश से क्या सीखते हैं? So do what God desires. तो वही करें जो खुदा आपके लिए इच्छित करता है। Obey what he says, what he commands us. उसकी आवाज को सुने और वैसा ही करें। We have to obey him. हमें उसकी आज्ञाकारिता माननी है। If you want to be blessed, you have to obey. अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको आज्ञा में रहना होगा। If you want to get a promotion, first you have to obey the word of God. अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आपको कलाम को मानना सीखना होगा। Here the king Saul could not obey the word of God. राजा साउल, Here the king Saul could not obey the word of God. आइए सीखते कि राजा साउल क्यों अनाज्ञाकारिता में पड़ गया। So I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। You have to obey the word of God. आपको खुदा का हुक्म मानना ही पड़ेगा। So do what the Lord says. वैसा ही करें जैसा प्रभु आपसे चाहता है। It is always better. ये हमेशा भला है। May God bless you with very short message. खुदा आपको संक्षिप्त संदेश के द्वारा आशीषित करे। May God bless you too. आप सबों को आशीषित करे।